दोस्तों CSL मेंस या CGL मेंस के लिए यह क्वेश्चन आंसर मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल पर। क्या कारण है सरकार द्वारा इतना नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के बावजूद कोयला मुख्य ऊर्जा का स्रोत बना हुआ है? आप ऐसे लिख सकते हैं किसी रिपोर्ट के द्वारा, जैसे नीति आयोग की कुछ रिपोर्ट आती है, जैसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट की रिपोर्ट कुछ आती है, उसके अनुसार लिख सकते हैं। इससे कुछ आप डेटा भी इसमें पुट कर सकते हैं जिससे आपका आंसर अट्रैक्टिव होगा। उसके बाद इससे पता लगता है आप अपने इन्वायरमेंट को लेकर कितने ज़्यादा जागरूक हो। इसका मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक और उपभोक्ता है। भारत की अधिकांश ऊर्जा की ज़रूरत की पूर्ति जीवाश्म ईंधन से होती है। लगभग 85% ऊर्जा ज़रूरत भारत की जीवाश्म ईंधन आधारित है, जबकि विद्युत में कोयला का महत्वपूर्ण योगदान है। परंतु भारत में मध्यम गुण का कोयला, जिसमें कार्बन की 60 से 70% तक कार्बन परसेंट होती है, जिस कारण कोयला आधार प्लांट की क्षमता उतनी अधिक नहीं है। सरकार की कुछ और योजना है, जैसे कि 6.5% तक वर्तमान खपत है गैस की। 2030 तक सरकार इसे 15% तक करना चाहता है। सरकार 2022 तक 175 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा आधारित प्लांट की स्थापना के लिए घोषणा की है। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बाधा उच्च मूल्य। जैसे नवीकरणीय ऊर्जा आधारित प्लांट के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, जबकि कोयला आधारित प्लांट के लिए पैसों की ज़रूरत कम होती है। 4 करोड़ तक 1 मेगावाट की खर्च आता है कोयला प्लांट स्थापना करने के लिए। ज़्यादा क्षेत्र की ज़रूरत। नवीकरणीय ऊर्जा आधारित प्लांट की स्थापना के लिए ज़्यादा क्षेत्र की ज़रूरत पड़ती है। मौसम की दशा है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मौसम की दशा पर निर्भर करता है, जैसे धूप के समय सौर ऊर्जा आधारित अधिक उत्पादन होता है। इसी कारण जैसे ज्वारीय ऊर्जा प्लांट आधारित होता है। इसी तरह जैसे हवाओं पर निर्भर करता है विंड एनर्जी के लिए। कोयला आधारित प्लांट के लाभ। कोयला आधारित प्लांट की स्थापना के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्लांट से कम लागत आती है। जैसे आप बता सकते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट की कीमत ज़्यादा पड़ती है, जबकि कोयला प्लांट की कीमत कम पड़ती है। भारत में कोयला की बड़ी मात्रा में भंडार है, जबकि यह मौसम पर आधारित प्लांट निर्भर नहीं करता है। कोयला आधारित प्लांट के लिए इसके लिए स्थापना के लिए कम क्षेत्र की ज़रूरत पड़ती है। कोयला आधारित प्लांटों की मरम्मत के लिए कुशल कारीगरों की उपलब्धता है। उसके बाद जैसे नवीकरणीय अभी शुरुआत ही हुआ है, उसके लिए उतना ज़्यादा कुशल कारीगर हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। सरकार द्वारा घोषणा की गई है 2030 तक वनों या वृक्षों में वृद्धि करके 2030 तक 2.5 बिलियन से लेकर 3 बिलियन तक अतिरिक्त कार्बन सिंक स्थापित करेंगे। सरकार द्वारा निर्णय लिए गए 2005 के स्तर से 2030 तक 10 से 12% तक जीवाश्म आधारित उत्सर्जन में कमी की जाएगी। सरकार द्वारा 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा आधारित प्लांटों की स्थापना करना है। दोस्तों, आप लोग अच्छी राइटिंग के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। उसके बाद किसी ऐसे लिखने के लिए आपको किसी रिपोर्ट के द्वारा कुछ शुरू करना पड़ता है, उसमें कुछ डेटा पुट करिएगा, आपका आंसर सबसे अच्छा रहेगा। आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा गेन करने में लाभ होगा, जिससे आपके कट ऑफ से नंबर अधिक रहेंगे।